है फ्रेंड्स, आज जो हमारे पास ये प्रॉब्लम हमारा थर्मोइंडस्टैट्स का एक प्रॉब्लम है, ठीक है। इसको हम लोग देखेंगे। पहले क्वेश्चन को एक बार रीड करते हैं, क्वेश्चन को ऑरली समझने का ट्राई करते हैं और उसके बाद फिर हम लोग आगे इसमें बात करेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि मेटल बुलेट कम्स टू रेस्ट आफ्टर हिटिंग इट्स टारगेट विद अ वेलोसिटी ऑफ 80 मीटर पर सेकेंड। इफ 50% ऑफ द हीट जनरेटेड रिमेन्स इन द बुलेट, व्हाट इज द इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर। स्पेसिफिक हीट ऑफ द बुलेट हमें दिया हुआ है 160 जूल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब इसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं हम लोग, अगर आपको समझ में नहीं आया तो। एक मेटल का बुलेट है हमारे पास, एक क्या हमारे पास बुलेट है जिसको जब हमने हीट किया, जिसको क्या किया हमने, जब हीट किया मतलब मेटल का बुलेट जब उसको फायर करा हमने, तो कोई टारगेट उसके पास रखा होगा, मतलब सामने में उसका कोई वॉल होगा, कुछ तो होगा जिसपे वो बुलेट जा करके लगी होगी, ठीक है। तो जब 80 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जब वो बुलेट हमारे जा रही होगी तो उसके पास क्या होगी, फॉर श्योर उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। और वही काइनेटिक एनर्जी वहाँ पे जब कॉलिजन हुआ होगा उसका उसके टारगेट के साथ, तो कुछ लॉस हुआ होगा, किसके फॉर्म में, हीट के फॉर्म में। बात समझ में आ रही है क्या आपको। वही काइनेटिक एनर्जी का कुछ पार्ट जो है हमारा लॉस हुआ होगा, किसके लॉस हुआ होगा, और वो गेन किस फॉर्म में हुआ होगा, हीट के फॉर्म में। कितना गेन हुआ, तो 50% ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, 50% काइनेटिक एनर्जी का क्या हुआ, गेन हुआ, जो कि बुलेट में हमारा रह गया। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर, उसके टेम्परेचर में कितने का क्या हुआ हमारा, इंक्रीज हुआ। क्लियर है क्या, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे इसमें आगे बढ़ना है, तो वो अब हम लोग क्या करेंगे देखेंगे, ठीक है। स्पेसिफिक हीट ऑफ द बुलेट हमें कितना दिया हुआ है, 160 जूल पर केजी पर डिग्री क्या हमारा सेंटीग्रेड दिया हुआ है, ठीक है। तो कोई ऐसा फॉर्मूला हमें चाहिए जिसमें स्पेसिफिक हीट भी हो हमारा, इंक्रीज इन टेम्परेचर भी हो हमारा, हीट भी हो हमारा, तो काम हमारा क्या हो सकता है, बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट हमारा यूज़ होता है, जो फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वो कौन सा, एक ही फॉर्मूला हमारे पास जिसमें चेंज इन टेम्परेचर और हमारा क्या आता है, स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक हीट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारा, अगर आपको याद हो तो स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला होता है हमारा Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। एम एस क्या दोस्त, डेल्टा टी। ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है, ये हमारा, इसमें हमारा हीट भी आ जाता है। ये एस हमारा क्या, एस स्पेसिफिक हीट है, स्पेसिफिक हीट क्या है हमारा, एस है, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारे पास ये एक ही फॉर्मूला है जिसको हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब Q हमारा कितना होगा, तो Q जो होगा हमारा वो Q वो होगा हमारा 50% ऑफ क्या, काइनेटिक एनर्जी, 50% ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगा हमारा। क्लियर है क्या, ठीक है। तो पहले चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं हम लोग। काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना हुआ, तो दैट इज हाफ mv² माइनस 0 हो गया होगा हमारा, मतलब एक तो फाइनल हमारी क्या हो जाएगी, इनिशियली हमारी क्या हो जाएगी, 80 के स्पीड से चल रहा है तो मान लिया हमने 80 को v मान लिया, v वेलोसिटी है उसकी, और फाइनली उसकी वेलोसिटी कितनी हो जा रही है, 0 हो जा रही है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वही होगी जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी, दैट इज हाफ mv², हाफ mv²। अरे आई क्या बात समझ में। अब यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि Q हमारा क्या, 50% ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो Q हमारा क्या हो जाएगा, 50% कहने का मतलब क्या, 1/2 ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमने निकाल रखा है कितना, दैट इज हाफ mv²। ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बोल लो, काइनेटिक एनर्जी कुछ भी बोल लो हमारा, तो काइनेटिक एनर्जी का ही तो 50% जो काइनेटिक एनर्जी वहाँ पे लॉस होगा वो गेन कौन कर लेगा, हीट गेन कर लेगा। यही बस समझने वाली बात है यहाँ पे कि 50% ऑफ द हीट जनरेटेड रिमेन्स इन द बुलेट, ठीक है। रिमेन्स इन द बुलेट कहने का मतलब बच्चे इसको ऐसे समझ लेते बुलेट में पहले से ही हीट उतनी होगी, फिर तो इस वजह से उनको नहीं आ पाता है ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में, ठीक है। कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि जो उसकी स्पीड होगी, उसकी स्पीड की वजह से कुछ ना कुछ उसमें वेलोसिटी, वो क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी होगी। वही काइनेटिक एनर्जी जब वहाँ पे कॉलिजन होगा तो वहाँ पे कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस होगा, और वो जो लॉस हुआ वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का, वो गेन किसने किया, वो गेन किस फॉर्म में हुआ, तो गेन हुआ हमारा हीट के फॉर्म में, ठीक है। तो वही हीट हमारा क्या है, कितना हीट दिया हुआ हमारा, तो 50% ऑफ काइनेटिक एनर्जी, 50% ऑफ क्या, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ से Q हमारा क्या आ जाएगा, Q विल बी 1/4 ऑफ m। मास हमारा कितना है, तो अब आप बोलोगे कि मास कितना है, यहाँ से भी अगर आप चेंज इन टेम्परेचर आप निकालने जाओगे तो आपको लगेगा कि ठीक है हमारे पास S तो है ही, क्या क्या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया हुआ है, Q भी जैसे तैसे हम निकाल लेंगे। M का क्या करेंगे, बुलेट का मास तो नहीं दिया है ना, तो मास की हमें ज़रूरत भी नहीं है ना, तो हाफ इंटू m इंटू v², v इज 80 का स्क्वायर, 80 का स्क्वायर। नाउ वी नो दैट द Q हमारा क्या है, Q हमारा ms डेल्टा t है, ms डेल्टा t इक्वल्स टू 1/8 इंटू
80 का क्या हमारा दोस्त, 80 का स्क्वायर, अरे ये 1/4 हो तो गया, एक बार लिख दिया तो हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा इधर ले आता, क्लियर है क्या, ठीक है। तो ये यहाँ पे 8 नहीं होगा, यहाँ पे 4 होगा, ठीक है। तो अब देखो इंटू एक m भी था हमारा, तो ये m और ये m तो कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो हमें बुलेट की मास ना भी दी हो तो भी हमें ज़रूरत है नहीं बुलेट की मास की, ठीक है। अब डेल्टा टी अगर हमको निकालना हो, चेंज इन टेम्परेचर, तो हम निकाल सकते हैं 1/4 इंटू 80 का स्क्वायर, डेट इज़ 80 इंटू 80, 80 इंटू 80, और 160 से इसको s जो है हमारा, इसको 160 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो 160 डिवाइड कर दो 1/160 हो जाएगा, हो जाएगा, क्लियर है क्या, ठीक है। तो अब ये 4 से 20 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाएगा, इसको दूसरे कलर से मैं करके दिखा दूँ क्या, 4 से 20 टाइम्स में ये कैंसिल हुआ, और 20 से 8 टाइम में ये कैंसिल हुआ, 28 या 160, 8 से 10 टाइम में ये कैंसिल हुआ, तो कुल मिला के 10 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा चेंज इन टेम्परेचर या इंक्रीज इन टेम्परेचर, आप बोल सकते हो कितना का इंक्रीज हुआ वहाँ पे, तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड का वहाँ पे क्या हुआ, हमारा टेम्परेचर हमारा इंक्रीज कर गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है थर्मोस्टेट्स का। आई होप कि आपको ये वाला प्रॉब्लम क्या होगा समझ में आया होगा, ठीक है। ऐसे और भी वीडियोज़ आपके इस चैनल पर आते रहेंगे, ठीक है। ऐसे फिजिक्स के सारे कॉन्सेप्ट्स वगैरह, न्यूमेरिकल्स वगैरह अगर आपको सीखना है तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, ठीक है। लेक्चर्स या फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स कॉन्सेप्ट्स जो भी चीज़ें होंगी वो आते रहते हैं इस चैनल पे डे बाय डे, ठीक है। आप कोई से भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ये चैनल काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, आपको सारे न्यूमेरिकल्स वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं आपको इस चैनल पे मिल रही है। ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, थैंक यू।